नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से झारखंड के लोगों को दे दिया है नया संदेश। अब बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के भी कह दी है बहुत ही बड़ी बात। वहीं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने लोगों से वादा कर दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी, वहीं पीएम मोदी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया कि झारखंड के हर एक घरों में अब पाइप के जरिए पहुंचेगा गैस। और इतना ही नहीं, बोकारो में पीएम नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कहा कि जेएमएम सरकार ने आपकी सुविधाओं को लूटा है। इस बीच सहारा निवेशकों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ही बड़ा ऐलान, कहा कि हम लड़ेंगे 1.5 करोड़ लोगों की लड़ाई, वापस लेंगे पैसा। और इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक बहुत ही बड़ा वादा कर दिया कि झारखंड में सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने खटाखट टकाटक 2500 रुपए मिलेंगे। और चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे खाली पद। और आरजेडी प्रत्याशी के लिए झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव, मंच से कह दी ऐसी बात जिसको सुनकर के लोग हो गए हैं गदगद। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से झारखंड के लोगों को दे दिया है बहुत ही बड़ा संदेश और बोकारो एयरपोर्ट को लेकर के भी कह दी है बहुत ही बड़ी बात। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने वादा कर दिया है कि झारखंड के हर घर में अब गैस सिलेंडर नहीं बल्कि पाइपों के द्वारा गैस पहुंचाई जाएगी हर एक घर में, वो भी सस्ते दामों पर। और बोकारो में पीएम नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा जेएमएम सरकार ने आपकी सुविधाओं को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने गैस सिलेंडर को लेकर के भी अहम बातें की। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा कहने वाले कई लोग मिलते हैं कि मोदी जी बहुत हो गया, तीसरी बार आ गए हो, आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अब तो आराम करो। लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वह तो आपके लिए ही जीता है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसीलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है, झारखंड में अब पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से घर घर में गैस आएगा, अब सिलेंडर के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल जीरो कैसे करेंगे? खजाना लूट कर नहीं और नौजवानों का भविष्य बर्बाद करके नहीं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूरे देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे, सोलर लगाने के लिए आपका घर सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी भाजपा सरकार हर घर को 75 से 80 हजार रुपए खर्च देगी। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, आप उपयोग कीजिए। इतना ही नहीं, ये मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो वह बिजली सरकार खरीदेगी और ऊपर से आपको पैसे भी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम सरकार ने आपकी सुविधाओं को लूट लिया है, मुट्ठी भर बालू के लिए आप तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ नेताओं के पास नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, मशीन भी थक जा रही है, ये पैसा जनता का है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने झारखंड के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बोकारो रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा, बोकारो से हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सहारा निवेशकों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का बहुत ही बड़ा ऐलान, कहा कि अब हम लड़ेंगे 1.5 करोड़ लोगों की लड़ाई और वापस लेंगे पैसे। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने और उनके हक की लड़ाई लड़ने का वादा कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है। इसके बावजूद पार्टी निवेशकों को आश्वस्त करती है कि उनके हर स्तर की लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी होगी। यह लड़ाई चाहे कोर्ट के स्तर पर हो या सरकार के। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी उनके साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक पैसा वापस नहीं हो जाता। और आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता के दौरान सहारा में निवेश करने वाले कई पीड़ित भी मौजूद रहे। विनोद ने कहा कि झारखंड के 1.5 करोड़ निवेशकों ने करीब 20,000 करोड़ रुपए निवेश किया है और आज यह राशि 40,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सुब्रत राय को जेल भेजने के बाद सहारा की संपत्ति बेच करके 25,000 करोड़ जमा किया गया था, लेकिन सहकारिता मंत्री रहते यह राशि निवेशकों के बीच अमित शाह ने क्यों नहीं वितरित कराई? केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा क्यों वापस नहीं करती?
आरजेडी प्रत्याशी के लिए झारखंड पहुंचे तेजस्वी यादव, मंच से कह दी ऐसी बात कि जिसे सुनकर के लोग हो गए हैं गदगद। भारतीय जनता पार्टी जाति व धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और सत्ता में रहने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। ये सब बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को जब जनमत नहीं प्राप्त होता है तो सरकार गिराने के लिए हर संभव प्रयास करती है। ऐसा ही खेल झारखंड में भाजपा ने खेला, जिसमें विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो नाकाम रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा नेता जब सरकार नहीं गिरा पाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि झारखंड में भाजपा सफलता हासिल नहीं की, लेकिन बिहार में तो सीएम को ही हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने भाजपा को भगाने के लिए अपने शरीर का खून सुखा दिया। जब लालू यादव भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। उन्होंने कहा कि आप तेजस्वी यादव पर भरोसा रखें, हम आपको नौकरी देंगे। वहीं चुस्की लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों को नौकरी देंगे तभी आप लोगों की अच्छी शादी होगी, और जब शादी होगी तो बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न बटेंगे न टूटेंगे, लेकिन चुनाव में ये भाजपा कूटे जरूर जाएंगे। और आपको बता दें कि उनकी सरकार द्वारा रांची को कराची बना देने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित आरोपों पर पहले तो उन्होंने कहा कि विरोधियों के हर आरोप का जवाब देने का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है, और बाद में कहा कि ये लोग गरीब गुरबों को बरगलाने के लिए झूठे नारे और आरोप गढ़ते हैं। भाजपा ने इंटरनेट मीडिया पर रेस होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बहुत चीजों में इसमें पीछे रह जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि वे न केवल बुद्धि से सातिर है बल्कि संसाधनों से भी भरपूर है। इनका भोंपू भी हाई वोल्टेज का है, एम्पलीफायर भी बड़ा है, तकनीक से भी लेस है। हम तो आदिवासियों और दलितों के लिए काम करते हैं और अपने संसाधन में ही करते हैं। आदिवासी, दलित, गरीब भी इस चीजों को समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जनता दोबारा मौका देती है तो वे सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रख करके काम करेंगे। युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, महिला सशक्तिकरण, डायन बिसाही पर रोक उनकी प्राथमिकता होगी। कोडरमा में बोले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन मजबूत, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपने प्रत्याशी के पक्ष पर प्रचार करने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव कोडरमा पहुंचे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित कर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को वोट कर विजयी बनाने की अपील की, और बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकिए, देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में पुराने अंदाज में ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आज सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसीलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सोकर आए हैं। इस चुनाव में वे पहली बार झारखंड आए हैं। और आपको बताते चले कि राजद के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है, झारखंड में भी यह गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। यह विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है। आप सभी राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को भारी मतों से जीत दिलाएं। पॉडकास्ट से कल्पना सोरेन की दहाड़, बोली बीजेपी नेताओं में नहीं है हिम्मत, बहरूपीय करार दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने पोटका विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीजेपी के नेताओं पर तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो केंद्र सरकार से झारखंड का बकाया मांग सके। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुद्दों को लेकर के अपनी लड़ाई को बुलंद किए हुए है। कल्पना यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए रोक रखा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछड़ा और आदिवासी नेता में हिम्मत नहीं है, वे झारखंड का पैसा कैसे केंद्र सरकार से मांग सके। और आपको बताते चले कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी कहा कि सरकार ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनवाया, जिससे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिल सके। 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन से जोड़ा और 25 लाख लोगों को अभुआ आवास योजना से जोड़ा। मैया सम्मान योजना का लाभ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अभुआ सरकार ने विकास की लंबी लकीर खींचने का काम किया। कल्पना सोरेन ने बिना बीजेपी का नाम लेते हुए कहा कि ये बहरूपीय लोग आकर आदिवासी का रोना रो रहे हैं। इसे पूछा जाना चाहिए कि क्या मणिपुर की वह महिला आदिवासी महिला नहीं थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि इन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं है, इन्हें झारखंड की खनिजों की चिंता है।
झारखंड विधानसभा के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के सभी 9 सीटों पर मतदान होना है। प्रदेश के 5 प्रमंडलों में पलामू ही ऐसा है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तालमेल का अभाव दिख रहा है। सीट बंटवारे में विश्रामपुर, छतरपुर और प्रत्याशी चयन में पांकी सीट पर अंतरकलह साफ दिखती है। कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला के भी आसार बने हुए हैं। इससे भाजपा खुद को यहां सेफ मान रही है। वहीं इंडिया नेताओं को हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा दिख रहा है और सभी 9 सीटों पर विकास का मुद्दा सबसे अधिक हावी है। प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप, जातीय समीकरण से भी पूरा क्षेत्र रणभूमि में बदल गया है। इन सब के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का चुनावी दौर और जनसभा जोरों पर है। बता दें कि इन सीटों पर मतदान 13 नवंबर को होना है। इन 9 सीटों में से सभी पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने 5, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 और राजद ने 3 सीटों पर प्रत्याशी दिया है, जबकि कांग्रेस और राजद 2 सीटों विश्रामपुर और छतरपुर में आमने सामने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन 2 सीटों पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। और परमंडल में इंडिया के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन गठबंधन प्रत्याशियों की जीत की बीड़ा उठाया है। अपनी सरकार के कामों को वे भाजपा के 17 साल के शासन से ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। चुनाव से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया है बहुत ही बड़ा वादा, 2 साल में भरे जाएंगे सभी खाली बड़े पद। झारखंड चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चने पैदा की थी उनको दूर किया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी और इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यालय में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है और उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। युवा आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। सीधो कानू के वंशज मंडल मुर्मू को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, सिर काटने पर इनाम का चैट हुआ था वायरल। बरहेट से जेएमएम उम्मीदवार और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। और आपको बताते चले कि मंडल मुर्मू कुछ दिनों पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद से उनका सिर काटने के इनाम का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था और आपको बता दें कि इसमें लिखने वाले ने कहा था कि मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह व्हाट्सएप चैट को पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए मंडल मुर्मू के परिवार को सुरक्षा देने की बात कही थी। सेल्स एंड सर्विस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप में यह संदेश वायरल हुआ था। चैट में कहा गया था कि मंडल मुर्मू का सिर को जो भी काटेगा उसको सीधो कानून आईसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के नक्सली गतिविधि को लेकर के झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी। झारखंड में भाकपा माओवादी के नक्सली का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। वहीं नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। और इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के मद्देनजर सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। नक्सली घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र अर्धसैनिक बलों को जिम्मेवारी दी गई है और अभियान में कोबरा और झारखंड जैगवार के जवान अफसरों को भी लगाया गया है। जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से एडवाइजरी भी जारी किया गया है और इसके अनुसार क्राइम कंट्रोल या विधि व्यवस्था के अलावा फोर्स के अन्य स्थानों पर मूवमेंट करने से पहले पुलिस मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पहले चरण के चुनाव से पहले झारखंड में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। 4 प्रत्याशियों के 13 वाहनों की अनुमति रद्द कर दी गई। गढ़वा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 4 प्रत्याशियों के 13 वाहनों की अनुमति रद्द कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अगर उक्त सभी प्रत्याशी अनुमति निरस्तीकरण के बाद भी इन वाहनों का प्रयोग करते हैं तो उनका यह कृत्य चुनाव अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। गढ़वा विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उक्त प्रत्याशियों ने 2 लगातार नोटिस तथा इसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद भी उनके चुनाव व लेखा जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए। तब इन प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन के क्रम में विफल मानते हुए इन पर कार्रवाई की गई है।